अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम ये ऑर्गेन्जा के बचे हुए पीसेस से, जो कि हम पैचेस लगाते हैं शर्ट्स पे, उसमें से बचे हुए पीसेस हैं, इसकी हम डिज़ाइनिंग करेंगे। पहले हम एक दायरा ट्रेस लेंगे और ये हमने एक त्रिकोण पत्ती कट की है ट्रायंगल की शेप की, उसको हम इस तरह से रख के दायरे पे निशान लगा लेंगे ताकि हमारी पत्तियाँ बराबर की बने। अब हम इनको इस तरह से ट्रेस लेंगे। सारी पत्तियों को हम इसी तरह ट्रेस के एक स्टार सा बना लेंगे। इस तरह से बारी बारी हम पत्तियों को ट्रेसते जाएंगे और ये हमारा एक स्टार बनके तैयार होगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कटिंग करने के बाद हम एक पैटर्न सा तैयार कर लेंगे, जिसको हम बाद में बुकरम पे ट्रेस के कट करेंगे। बारी बारी हमने सारी पत्तियां कटिंग कर ली हैं और ये हमारे पास एक स्टार बन के तैयार हुआ है। इसको हम बुकरम पे रख के ट्रेसेंगे। इस तरह से हमने दोबारा से सारी पत्तियां ट्रेस ली हैं बुकरम पे। अब हम इसके गिर्द गोल दायरा लगाएंगे तकरीबन 1/2 इंच के फासले पे। इस तरह से हम गुलाई में दायरा लगा लेंगे। गुलाई में दायरा लगाने के बाद इसकी साइड से कटिंग कर लेंगे। साइड से बुकरम को हमने कट कर दिया है। कटिंग साइड वाली करने के बाद अब हम दरमियान में जो हमने स्टार बनाया है उसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से हम कटिंग करते जाएंगे और हमारा इस तरह से स्टार बनके तैयार हो जाएगा। इसको अब हम कपड़े पे चिपका लेंगे। इस्त्री की मदद से हमने इसको कपड़े पे चिपका लिया है, साइड से एक पाँव का फासला छोड़ते हुए। इस तरह से हम एक एक पैर का फासला छोड़ते हुए कटिंग कर लेंगे कपड़े को और इसको गम की मदद से चिपका देंगे। इस तरह से साइड से हम आहिस्ता आहिस्ता कपड़े को चिपकाते जाएंगे। गुलाई में हमने कपड़े को चिपका लिया है। अब हम इसको इस तरह से 3 इंच पे निशान लगाते हुए अपने बाजू पे रख के सिलाई लगा देंगे। 3 इंच का आगे मार्जिन छोड़ते हुए हमने इस तरह से अपना जो पैटर्न हमने तैयार किया है इस तरह से रखेंगे। दरमियान में थोड़ी सी गम लगा देंगे ताकि ये फिक्स रहे अपनी जगह पे और हमें सिलाई लगाने में आसानी हो। सिलाई हमने लगा दी है बिल्कुल बुकरम के साथ साथ। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, किनारों तक इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे और फिर इसको पलट के सीधा कर लेंगे। कटिंग हमने कर ली है। अब हम इसको उल्टी साइड पे पलटेंगे और इसके इस तरह से कोने निकाल लेंगे। उल्टी साइड को पलटने के बाद ये जो हमारा दरमियान में झोल सा रहा है इसको हम आहिस्ता आहिस्ता खींचेंगे ताकि ये बल वगैरह सारे निकल जाएं और हमारा स्टार नीट बन के तैयार हो। सुई की मदद से किनारों को हम निकाल लेंगे। जो किनारे हमारे बाहर नहीं निकले उनको हम सुई की मदद से निकाल लेंगे। हल्का सा शावर करेंगे और इसको प्रेस करके नीट कर लेंगे। इस तरह से हमने प्रेस करने के बाद इस तरह से हमने इसको नीट कर लिया है। प्रेस करने के बाद अब हम इसको उल्टी साइड से तरपाई कर लेंगे और आगे से फोल्ड करके तकरीबन 1/2 इंच की फोल्डिंग करेंगे और इस पर सिलाई चला लेंगे। सिलाई चलाने के बाद अब हम स्टार के किनारों पे ये हमारे पास बीट्स हैं, छोटे छोटे से पल्स हैं, उनको हम लगाएंगे बिल्कुल किनारे किनारे पे। पल्स की लड़ी को हम इस तरह से लगाते जाएंगे और सुई की मदद से छोटे छोटे से टांके लगा के फिक्स कर देंगे। बिल्कुल किनारे किनारे पे हम इस तरह से छोटे छोटे टांके लगा लेंगे और इसके किनारे बनाते जाएंगे ताकि किनारे हमारे नीट बने और हमारा स्टार और भी खूबसूरत लगे। इस तरह से हमने पल्स को लगाते जाना है। छोटे छोटे से टांके लेके हमने इस तरह से पल्स को लगा लेना है। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। लाइक करें
और शेयर करें। कमेंट्स में बताएं कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो आप भी हमें एक हल्का सा कमेंट्स में बता दिया करें कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। अब हमारे पास ये बचे हुए पीसेस हैं जो कि शर्ट के पैचेस में से बचे थे। अब हम इनसे फूल बनाएंगे जो कि बहुत ही प्यारे बन के तैयार होते हैं। इस तरह से हमने 3 इंच की चौड़ाई पे और 4 इंच की लेंथ पे पीसेस कट कर लिए हैं। इनको अब हम फोल्ड करके सीधा करेंगे। इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। दोनों पीसेस को 4 इंच की लेंथ में हमने फोल्ड करके सिलाई लगा दिया है। ये हमारे पास एक और पीस है। इसको हम जिसकी चौड़ाई हमने तकरीबन 1 इंच ली थी, अब हम इसको फोल्ड करते हुए इस तरह से सिलाई लगा के मगज़ी बना लेंगे। इस तरह से हमने सिलाई चलाते जाना है और अपनी मगज़ी को तैयार कर लेना है। अब हम जो हमने कपड़े को सिलाई लगाई थी उसको पलट के सीधा करेंगे और सिलाई के साथ इस तरह से सिलाई मैच करते हुए डबल फोल्डिंग कर देंगे। दूसरे पीसेस की भी ऐसे ही हम डबल फोल्डिंग कर लेंगे और सिलाई के साथ सिलाई मैचिंग करेंगे ताकि हमारे फ्लावर की शेप अच्छी बने। इस तरह से हमने दोनों पीसेस को डबल फोल्ड कर लिया है और बीच में डोरी रखते हुए सिलाई की मदद से इनको आपस में जोड़ देंगे। इस तरह से हमने डबल सिलाई चला दी है और इनको आपस में जोड़ लिया है। दूसरे वाले पीस को भी हम इसी तरह से पकड़ेंगे और डबल सिलाई की मदद से पक्का कर देंगे। इस तरह से हमने इस पर भी डबल सिलाई लगा ली है और अब इसको पलट के सीधा करेंगे। इस तरह से सीधा करने के बाद देखें हमारे फूल ऐसे ही बहुत प्यारे लग रहे हैं। इसमें हम बची हुई कतरन डालेंगे जो कि इसी में से बची थी। हम इसमें कतरन इस तरह भर के ऊपर टांके लगा देंगे। पहले हम दरमियान में से पकड़ते हुए टांका लगाएंगे, फिर दूसरी साइड से दोनों का दरमियान करते हुए टांका लगा देंगे और एक छोटा सा पल्ज लगा देंगे ताकि इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो। इस तरह से हमने अपना फ्लावर बना के तैयार कर लिया है। दूसरा फ्लावर भी हम इसी तरह से बना लेंगे। दोनों फूल हमारे पास बन के तैयार हैं। अब हम इसको बाजू पे अटैच करेंगे। इस तरह से हम डबल फोल्डिंग करते हुए दोनों साइड से फोल्ड करके टांका लगा देंगे। दूसरी साइड दोबारा से हम फोल्ड करेंगे। इस तरह से डबल फोल्डिंग करते हुए हम दोबारा से टांका लगा देंगे और इसके ऊपर पल्ज लगा के इसकी खूबसूरती को मज़ीद उभारेंगे। हमने इसमें अब पल्ज लगाने हैं ताकि ये मज़ीद खूबसूरत लगे। ये हमारे पास बड़े वाला पल्ज था जो हमने दरमियान में रख के इस तरह से सुई की मदद से लगा दिया है। देखें हमारा बाजू का डिज़ाइन बन के कितना प्यारा तैयार हुआ है। इसको हम बेबी फ्रॉक्स पे भी लगा सकते हैं और इससे मज़ीद अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं जो कि हम आपको कल वाली वीडियो में बताएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक एंड शेयर करें ताकि आप तक हमारी और मज़ीद अच्छी अच्छी सी वीडियो पहुंच सकें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको हमारी मेहनत कैसी लगी। हम आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ आप भी हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।